नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VRnews.in। आज हम मौजूद हैं सिवरी क्रॉस रोड, जहां के हमारे एक कलीग के कज़न है। आज हम उनके घर में बैठे हुए हैं। कोरोना काल में सारे हिंदुस्तान में रोने के सिवा और कुछ नहीं है। जहां देखो वहां एक ही रोना है। कहीं बेरोज़गारी है, तो कहीं खाने के वांदे हैं, तो कहीं लोग जो है अपनी नौकरियों से परेशान है। वैसे ही एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एक फैमिली के साथ में है, जहाँ के जो बच्चियाँ है इस घर में, वो घर चला रही है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ में है फ़ाइज़ा शेख। उनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन से अब तक के उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया और आज क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास क्या है। स्वागत है VR न्यूज़ में। हेलो सर, यही बोलना चाहते हैं कि लॉकडाउन जब हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि स्टार्टिंग में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। धीरे धीरे बहुत सी अफेक्ट होने लगी, थोड़े थोड़ा करके सब चीज़ें बंद हो गई। काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया, जैसे कि रोज़ी बंद हो गई, टोटली बंद हो गई, या घर में ऐसे हो गया कि जो सेविंग्स थी वो ही उससे चला रहे हैं। अब तो ऐसे हो गया है कि सेविंग्स भी ख़त्म होने लगी है। बड़ी चुनौती ये है इस चीज़ के लिए कि एजुकेशन मेरे 2 भाई बहन हैं जो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, तो उनकी आगे एजुकेशन के लिए जो फ़ीस है वो सबसे बड़ा टास्क हो गया हमारे लिए, कि हम अभी से जो कुछ भी है हमारे पास उससे घर चलाए कि एजुकेशन देखे। और अब तो ये भी डर है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा एक साथ, जो आएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि ये कब तक चलेगा। इस चीज़ को लेके दिन ब दिन टेंशन बढ़ती ही जा रही है कि कोई ज़रिया नहीं है सैलरी आने का, कोई ज़रिया, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम। ना ही कोई ऐसी बात है कि ऐसे फिक्स्ड है कि हमारा जॉब कब चालू होगा, कोई भी उसमें अंदाज़ा ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप जॉब करती तो क्या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। तो वहाँ क्या हुआ? आपको काम से निकाल दिया गया या क्या 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 चीज़ हुई आपके साथ? जी नहीं, काम से तो नहीं निकाला गया, बल्कि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, तो उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है क्योंकि गैदरिंग नहीं हो सकती कोरोना में। सो धीरे धीरे वो चीज़ें चालू हो रही है। तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ा है, और ना ही हमें पता चल रहा है कि ये कब तक नॉर्मल होगा, कि आज नहीं तो कल। हम यही उम्मीद में बैठे हैं कि कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए, इनकी छोटी बहन है फ़रत शेख, जो हमारे साथ में है, उनसे उनकी क्या जानकारी है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है लॉकडाउन से अनलॉक 1-2 तक। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है जो कुछ दिन पहले सारे लोगों के सामने आया था। वो ये था कि 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया था MSME सेक्टर्स के लिए। और पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि MSME ऐसा सेक्टर है, ये ऐसी चीज़ है जो इंडियन इकनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ को लेकर के। और अगर ये लोन लिया गया है तो इसके वजह से स्मॉल बिजनेसेस पे क्या असर पड़ रहा है। और इस चीज़ के बाद एक और चीज़, और स्मॉल बिजनेसेस जो है उनके लिए भी कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन भी लिया गया था जो कोविड रिलीफ के लिए था। तो इन सब का रिज़ल्ट लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहा है? अगर लोन लिया गया है तो कैसे उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो चीज़ उतनी एंड तक का जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पे अगर गवर्नमेंट कोई बड़ा स्टेप उठाती है तो वो लोगों तक उस चीज़ का कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ का जब फ़ैसला लिया था तो वो इस चीज़ पर काम करने के लिए लोगों तक उन्होंने मैसेजेस और वीडियो, काफ़ी सारी चीज़ें पहुंची है लोगों तक। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे मिस्टर उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो इस चीज़ पर कैसे और कौन से तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
और उस चीज़ का रिज़ल्ट अगर सामने आए और लोगों तक क्लियर रिज़ल्ट भी पहुँचे तो भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसे टाइम पे जहाँ सब बिजनेसेस और सब काम लोगों के कम हो गए हैं, वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी डिसीजंस एमएसएमई के लिए जो इतनी बड़ी डिसीजन ली गई है, उस चीज़ का भी रिज़ल्ट सामने आना बहुत ज़रूरी है। फरोज जी, अब ये बताइए, आपके जो डैडी बाजू में बैठे हैं, उनका क्या काम था, क्या कारोबार था उनका, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को देखा और क्या उनके सामने है? मेरे अब्बू का टेलर का काम चल रहा था पहले, और इस चीज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि ये ऐसी टेलरिंग का भी और ये मार्केट वगैरह का भी ऐसी लाइन है जहाँ पे लोग जो बड़े लेवल पे काम करते हैं वो बहुत सारा स्टॉक उठा लेते हैं और बहुत सारी प्रिपरेशंस पहले से करके रखते हैं ताकि मार्केट जो है वो कभी रुकती नहीं है, वो ज़ोरों शोरों से फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत चलती रहती है। और अगर आप देखा जाए तो जुलाई से सारे मुसलमान, हिंदू सभी लोगों के फेस्टिवल्स चालू हो जाते हैं और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मार्केट बहुत बड़े लेवल पर काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे टाइम पे बिज़नेस इतना गिर जाना ये बहुत मेजरली एक कंसर्न टॉपिक है जो लोगों को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी लाइन है जो अगर एक इंसान की दुकान या एक इंसान का अपना सोल बिज़नेस है या उसका बड़ा सुपरमार्केट है, तो अगर एक इंसान का सोल बिज़नेस नहीं चलता है तो वो पूरी लाइन को अफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ का पूरी लाइन पर अफेक्ट जाता है। अगर मार्केट में एक बंदे का नहीं हो रहा है तो दूसरे बंदे को भी फ़र्क पड़ता है कि हमारा भी नहीं काम चल रहा है। आइए, आपके फ़रत के और फ़ाइज़ा के डैडी है, उनसे दो बात करते हैं। काम को लेकर के कुछ बताइए। काम को लेके क्या बताऊं भाई, पूरा लॉकडाउन जब से हुआ है पूरा मेरा गारमेंट लाइन पूरा बंद हो गया। वर्कर से सब गांव चले गए, उनको भेजना पड़ा क्योंकि सामने हालात ही कुछ ऐसे हो गए। अभी गारमेंट लाइन पूरा बंद है तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, लाइट बिल कैसी, हर चीज़ को लेके भाई टेंशन ही टेंशन है कि आगे लाइफ कैसी गुजरेगी और क्या कैसे मतलब आगे ज़िंदगी गुजरेगी, कब तक ये सब चलता रहेगा, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ़ाइज़ा फ़रत से कि किस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि ये चीज़ों को जो है जनता के सामने लाना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है और सबसे ज़्यादा अफेक्ट मुंबई ही हुई है, जहाँ पे बाहर से लोग आकर अपनी अर्निंग्स करते हैं तो वो बेचारे जो लेबर है वो अपने अपने यहाँ चले गए हैं, उनकी काफ़ी फैमिलियाँ हैं। तो मुंबई सिटी सिर्फ मुंबई को अफेक्ट नहीं कर रही है, बाकी सब स्टेट को भी अफेक्ट कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इस नतीजे पे आना चाहिए कि इसका अभी क्या रिज़ल्ट निकल सकता है, कि ये कब तक होगा। सो रिक्वेस्ट है मिस्टर बाला साहेब ठाकरे से कि हमें बताइए कि ये इस चीज़ का हम कैसे आगे बढ़े और अपनी चुनौतियां जो आगे आ रही है उसको कैसे फेस करें। ये थे फ़ाइज़ा और फ़रत शेख, जिनको आपने सुना, और छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 22 साल से 23 साल की उम्र के होंगे, और उनका तजुर्बा देख करके हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना जो हिंदुस्तान में सारे जगह पर फैला हुआ है और अभी भी जो है उसका खौफ ख़त्म नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। इस बीच जो है लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, एटलीस्ट मिडिल क्लासों के लोगों के लिए कोई एक ऐसी स्कीम या कोई ऐसी चीज़ें सामने आए ताकि उनका घर चला सके। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खरा उतरना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।